का स्वागत है भक्ति शास्त्री क्लास में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं अध्याय नंबर 11। उस अध्याय में हमने अब तक श्लोक नंबर 20 तक कवर किया है। 11.20 लास्ट टाइम हमने 11.20 तक देखा था। इस चैप्टर का अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो अभी हम लोग हैं सेक्शन नंबर 1, 2, 3, थर्ड सेक्शन पे। सबसे पहला सेक्शन था भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं विश्व रूप का दर्शन देने के लिए, और दूसरा सेक्शन था 5 to 8। भगवान अभी शॉर्ट में उनको बताते हैं कि आप क्या क्या देखने वाले हैं। फिर 9 से लेकर लगभग श्लोक नंबर 31 तक ये वर्णन चला जाएगा। इसमें भी 2 सेक्शन थे, 9 से 14 और फिर 15 से 31। हमने 20 तक किया इसे कवर विश्व रूप के दर्शन का। लास्ट टाइम का श्लोक था ध्यावा पृथिव्यो ध्योवा पृथिव्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम तवैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रवस्थितम महात्मना। यद्यपि आप एक है किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। राइट, अभी इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। ये वर्णन संजय जी कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। अर्जुन ने इस तरह से इन चीजों को देखा और इस तरह से वर्णन करने लगा। तो ये आज का श्लोक नंबर 11.21 और 22। और सुंदर सुंदर श्लोक है ये, और सुंदर मैसेज भी दिया है इन श्लोकों में। तो रिसाइड करते हैं। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति। रिसाइड कीजिए आप लोग मेरे पीछे। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तित्या महर्षि सिद्धसंगा। महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ओके, कुलदीप प्रभु पढ़िए अनुवाद इसका। हरे कृष्णा। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। कल्याण हो आप सब लोगों का। ऑल द ब्लेसिंग्स टू यू। तो जिस तरह से पहले अर्लियर इन्हीं चैप्टर में कहा गया था नमे विदुसुरगणा प्रभु न महर्षया अहम आदित्य देवानाम। तो पहले जो लिस्ट दिया गया था ऋषियों का, मुनियों का, वही ऋषि मुनि अभी यहाँ पे दिख रहे हैं इस विश्व रूप में। कि भगवान पहले बोल चुके थे कि आप ये जितने भी ऋषि है, मुनि है, सब मुझे नहीं समझ सकते। अब उन्हीं ऋषि मुनि की लिस्ट यहाँ पे आई है जो भयभीत होकर या फिर कुछ अद्भुत मंत्रों के साथ भगवान का क्या कर रहे हैं, वैदिक स्तोत्रों के साथ पाठ कर रहे हैं। ये उनको यहाँ पे दिख रहे हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं कि समस्त लोगों के देवता विश्वरूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। मतलब जैसे कोई कभी घर में पिताजी जब एकदम ये होने लगते हैं, घबरा मतलब डर जाते हैं, मतलब डरते नहीं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं। समझो घर में कोई बच्चा है, उसने अगर कुछ गड़बड़ किया तो पिताजी एकदम गुस्सा हो जाते हैं। तो माँ उन्हें जाके रोकती है, अरे
रुको रुको रुको, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, छोड़ दो उसको, अपना ही बच्चा है। और बच्चा भी क्या करता है, समझदार होता है, माँ की गोद में चला जाता है, माँ मुझे बचाओ। राइट। तो जैसे कि हमने ईशोपनिषद में पढ़ा है, वैदिक मंत्र जो रहते हैं वो माँ के समान है, वो हमें पिता के पास लेके जाते हैं, परम पुरुष के पास। तो ये सब ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं, वैदिक स्त्रोत, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना और उन्हें उनको रिझाना, उसके लिए भी एक विधि रहती है। आपको सबसे बड़ी विधि है प्रेम, लेकिन ये जितने भी यहाँ पे मुनि हैं, ऋषि हैं, ये सब वैदिक वाक्यों के और वैदिक ग्रंथों के ज्ञाता हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, प्रेम के साथ साथ इन वैदिक ग्रंथों का भी उपयोग कर रहे हैं भगवान को रिझाने के लिए। और जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, भयभीत हो गए हैं वो, तो इस भय के मारे वो क्या कर रहे हैं, अपनी रक्षा चाहते हैं, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। राइट। और आगे बोलते हैं, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, रुद्रादित्य वसवये विश्वेश्विनो मरुतो विश्वेश्विनो मरुतो उष्मपाश्च गंधर्वयक्षा सुरसिद्धसंगा गंधर्वयक्षा असुरसिद्धसंगा विशन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे। सर्वे। ओके, पढ़िए गायत्री माता जी, पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण जी। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले, सॉरी, और 20 सेकेंड बोलिए। या 20 सेकेंड। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। थैंक यू। ओके, तो अभी यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, ऊपर जितने भी वर्णन किए थे ऋषि मुनि और बाकी सब देवता, या पिछले कुछ श्लोकों में आए या आने वाले हैं, उनका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, मतलब बेसिकली पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, सबके सब क्या कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। बेसिकली प्रोमिनेंटली जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं वो सब। और यहाँ पे आपको एक विशेष शब्द दिखेगा 22 सेकेंड में, उष्म पा करके एक शब्द है यहाँ पे, उष्मपाश्च। इसका वर्ड टू वर्ड या पितर, उष्मपा मतलब आपको से कमेंट्री से लिया गया है, यहाँ पे प्रभुपाद ने नहीं दिया है उसका अर्थ, लेकिन कमेंट्री से प्रीवियस आचार्य का यहाँ से उठाया है। उष्मपाश्च मतलब कुछ एंसेस्टर जो है हमारे, पितृ लोग जो हैं, वो क्या करते हैं, स्टेम ईटर्स। बेसिकली उष्मा यानी कि जो बाफ आती है ना, उसको लेके जिंदा रहते हैं। उष्मपाश्च, ये वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पितृगण, ये एक प्रकार के पितृगण होते हैं, स्टेम ईटर्स करके कहते हैं उन्हें। उष्मा यानी कि स्टेम, और पा मतलब ईटर, उष्म पा। तो सृष्टि में अलग अलग जीव, अलग अलग जीवों के अलग अलग भोजन है। जैसा भोजन हमारा यहाँ पे, वैसा हर किसी का नहीं होता है। हम सोचते हैं कि सबका भोजन वही है, जैसे हम लोग यहाँ पे खाना पकाएंगे, दाल चावल सब्जी रोटी। तो सटल लेवल पे जो जीने वाले जो जीव हैं, या फिर जो लिविंग एंटिटीज है, उनका अलग प्रकार का भोजन रहता है। राइट, तो यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये लिस्ट है देवताओं की, और अलग अलग यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव, ये सब क्या कर रहे हैं, आश्चर्य रूप से आपको देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, अभी इसका वर्णन यहाँ पे आएगा नेक्स्ट, इसमें 23rd में। रूपम महत्ते बहुवक्त नेत्रम, रूपम महत्ते महाबाहो बहुबाहुरुपादम, महाबाहो बहुबाहुरुपादम
बहुदरं बहुदृष्टकरालं बहुधरं बहुदृष्टकरालं दृष्टा लोका प्रव्यथितास्ताहम्। ओके, पढ़िए मनोहर बलदेव प्रभु। हरे कृष्ण। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, गंगा, पांव, पेट, भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्ण। ओके, तो क्या देख रहे हैं, ये सब उसमें वर्णन दिख रहा है। और देखिए, जैसे कोई अगर आप मूवी देखना चालू करते हैं तो शुरू में ही मतलब ऐसा एकदम थ्रिलिंग सीन नहीं आता है एकदम जो उसका मेन पार्ट रहता है मूवी का, वो धीरे धीरे आता है। पहले ऐसा कुछ दिखाएंगे कहीं सीन है यहाँ पे, अगर आपने मूवी देखा है, कभी देखा होगा डेफिनेटली, कभी कोई सीन चल रहा है ऐसे शुरू में दिखाते हैं कि ऐसे गाड़ी जा रही है, सब मजे में बैठे हैं और अचानक ब्लास्ट हो जाता है गाड़ी का, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, विश्व रूप का पहले दर्शन सौम्य था, धीरे धीरे दिखते जा रहा है, लेकिन अभी भयानक रूप धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। समथिंग लाइक कोई हॉरर मूवी रहता है, वो मूवी जैसे आगे बढ़ेगा वैसे एकदम सस्पेंस के साथ भयानक भयानक होता जाता है, राइट। और जैसे मूवी हॉरर होता जाएगा वैसे आपको डर लगना चालू हो जाएगा और आपका डर बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि जितने इस विश्व रूप में दिखने वाले पर्सनालिटीज हैं जो आपको देख रहे हैं, न केवल वो विचलित हो गए हैं और वो जो भयभीत हैं, मैं भी भयभीत हो रहा हूँ धीरे धीरे राइट। इसलिए बोल रहे हैं कि सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। प्रविथ्यस्त अहम, मैं भी क्या हो रहा हूँ, विचलित हो रहा हूँ, क्योंकि इस भयंकर रूप में क्या दिखने वाला है, सब विनाश दिखने वाला है, राइट। इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। जनरली आप देखेंगे कि अब अर्जुन जैसे क्षत्रिय जो है बेसिकली युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए हैं, मतलब निडर होके आए, राइट। और डर नहीं रहता कोई भी किसी क्षत्रियो में। बट यहाँ पे जिस तरह का रूप पे वर्णन आएगा, उससे बड़े से बड़े क्षत्रिय तो क्या, मतलब कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। जो जितने बड़े देवता हैं, असुर, राक्षस, जितने भी पर्सनैलिटीज है इस सृष्टि में, जितने से महान वो सब भी क्या हो जाएंगे, एकदम भयभीत हो जाएंगे उससे। देखिए अभी 24 में क्या कहते हैं, नभस्पुष्पम दीप्त अनेक वर्णम दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा हि त्वं प्रव्यथित अंतरात्मा व्यवस्थितानन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। स्वामी शमं न विष्णु। ओके, वंदना आहूजा माताजी आप पढ़िए अनुवाद इसका 24 11.24। अपने माइक अनम्यूट नहीं किया है। हरे कृष्ण। हाँ यस माता जी पढ़िए। प्रभु जी जरा दूसरे किसी को कहिए, मैं वापस नेक्स्ट पढ़ती हूँ, कारण मोबाइल का फिर से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे यस पढ़िए, आनंदराम पटेल को पढ़िए। यस आवाज अच्छे तो पर अनुवाद श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणार्थ भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। अचानक आपके सामने जो
प्रभु जी खड़े हैं, उनके अगर 2 सिंह आ जाए आंखें उनके लाल लाल हो जाए, बड़ी हो जाए, कान बड़े हो जाए, तो आपको डर लगेगा ना, लगेगा क्या भयानक रूप हो गया ये प्रभु जी सब का। पार्टिसिपेंट मुंजा हाँ उन्हें कुलियन पार्टिसिपेंट कुलियन। तो इस तरह से अब देखिए स्पेशल यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है, दीप्त विशाल नेत्रम। जनरली भगवान को आज तक अर्जुन ने किस रूप में देखा था? सौम्य रूप में, और उनके सुंदर कमल के समान, कमल के पंखुड़ी के समान आंखों को देखा था। इसलिए कभी वर्णन आपने देखा होगा, सुना होगा, भगवान की आंखों के ऊपर कितने सुंदर गीत गाए गए हैं। नए सुंदर कुंडल नयन विशाला, सुंदर आंखें होती है, और वो भी प्रेम से भरी हुई, जिज्ञासा से भरी हुई, मेरा भक्त मेरे लिए क्या लेके आया आज जब आप मंदिर जाते हैं तो गिरधर जी आपको देख रहे, मेरा भक्त आज क्या लेके आया मेरे लिए। आपको क्या लेके आया उससे ज्यादा है कि आज किस भाव में मेरे से आज बात करने आया है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन। लेके तो जाना चाहिए जरूरी हमें, डेफिनेटली मंदिर कभी जाएंगे तो जरूर भगवान के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेके जाना चाहिए। ये वैदिक हमारी सभ्यता है, कहीं किसी के पास जाते तो खाली हाथ नहीं जाते, राइट, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। हम अपने रिश्तेदारों के पास भी जाते तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, तो वैसे मंदिर में जाते तो कुछ ना कुछ जरूर लेके जाना चाहिए भगवान के लिए, थोड़े से फल, थोड़े से फूल, कुछ भी। तो भगवान ऐसे जिज्ञासा से भरी हुई इनकी आंखें, मेरा भक्त कब आएगा मुझे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए। लेकिन वही सौम्य रूप की आंखें कैसे हो रही है, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, और वो भी कैसे, बड़ी बड़ी, मुख फैलाए हुए, मतलब मुख जो है वो पूरा फैल गया है, राइट। अभी वो मुरली वादन, बांसुरी बजाने वाला मुख नहीं रहा ऐसे भयंकर क्या हो रहा है, गर्जनाएं आ रही है। तो ऐसे आंखों को देखकर डेफिनेटली क्या होगा, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ, न तो मानसिक संतुलन पा रहा हूँ। जैसे आपने देखा अब, और अर्जुन यहाँ पे ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं कि भगवान को भी आइडेंटिफाई करना चालू कर रहे हैं। कह रहे हैं कि धुतम न विंदामी शमम च विष्णु, वो बोले कि आप वही विष्णु हैं जो इस रूप में आए। जैसे नरसिंह लीला में प्रहलाद महाराज वो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट हुए, लेकिन जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो उनका जो गुस्सा उस समय था उसे कोई शांत नहीं कर पाया। और यहाँ तक कि जब लक्ष्मी देवी उनको समझाने के लिए गई, कि जब सब देवताओं ने देखा कि अरे तो कोई मान ही नहीं रहे, सारे देवताओं ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, तो फिर लक्ष्मी जी को बोला गया अरे कम से कम आप घर वाली हैं, जाओ वो किसी से नहीं सुनेंगे, लेकिन कम से कम अपने पत्नी का तो सुनेंगे, राइट। कभी किसी का झगड़ा हो जाता है कहीं पे घर पे, किसी का नहीं सुने, कम से कम पत्नी का तो सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, भगवान पत्नी को भी पहचानने से मना कर देते हैं, और पत्नी भी उनको पहचान नहीं पाती है कि एक्चुअली है कौन है। तो ऑफकोर्स वो तो इटरनल लीला स्थली है, अनंत रूप में, अनंत काल के लिए वो लक्ष्मी और नारायण एक दूसरे को पहचानते, एक दूसरे के संगी है। लेकिन योग माया क्या करती है, उस स्वरूप को छुपा देती है, ये दिखाने के लिए कि अभी इस समय भगवान को कोई पैसिफाई नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर प्रहलाद महाराज। नहीं तो प्रहलाद महाराज का फिर ख्याति कैसे फैलेगा, राइट। लक्ष्मी देवी ने अगर पैसिफाई कर दिया होता तो फिर सब लोग बोलते हैं अरे लक्ष्मी भगवान की सबसे महान भक्त है। तो भगवान ऐसे महान है कि अपनी पत्नी को भी साइड में रख देते हैं जब अपने भक्तों को अगर ग्लोरीफाई करना होता है, जब अपने भक्तों को अच्छा स्थान देना होता है इस जगत में, अनंत काल के लिए प्रहलाद महाराज का नाम विख्यात हो गया भक्त के रूप में, तो अगर उसको विख्यात करना है तो अभी लक्ष्मी देवी को भी साइड में करना पड़ेगा, सारे देवता जितने भी है उनको भी साइड में करना पड़ेगा, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, मतलब आइडेंटिफिकेशन जो है वो वहाँ पे योग माया ने उनको मतलब दिखाया नहीं लक्ष्मी देवी को कि ये विष्णु है करके। लेकिन यहाँ पे वही योग माया क्या कर रही है अभी, अर्जुन को धीरे धीरे समझाने का मतलब रिवील कर रही है कि ये कौन है, ये वही विष्णु, यही वही कृष्ण है जिनके साथ आप पहले से आदान प्रदान करते आ रहे हैं। तो अभी वो अपने आप को विष्णु के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे, और फाइनली ये कंक्लूड करेंगे कि विष्णु और कृष्ण दोनों क्या है, एक ही। ये अध्याय का ये भी इंपॉर्टेंस है, कई बार लोग बोलते हैं कि कृष्ण से विष्णु आते हैं या विष्णु से कृष्ण आते हैं, इसका भी आंसर इसी अध्याय में दिया जाएगा। जब भगवान अपना द्विभुज रूप दिखाएंगे, पहले चतुर्भुज रूप दिखाएंगे फिर द्विभुज रूप दिखाएंगे उस समय, तो यहाँ से धीरे धीरे वो आगे उस समय उस तरफ बढ़ेगा ये। फिर आगे अर्जुन बोल रहे हैं, दृष्टा करालानि चते मुखानि
दृष्टा करालान दृष्टाकरालिन च मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दृष्टा एव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा दिशो न दिशो जाने न लभे लभेन च प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। ओके यस पढ़िए अनुवाद पढ़ेंगे। तरला स्वरूप माता जी पढ़िए अनुवाद। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। यस इट्स समथिंग लाइक हम मोहग्रस्त कब होते हैं? जैसे कभी समझो जब इमोशनल जब हमारी मानसिक स्थिति किसी एकदम भयंकर दुख में व्याप्त हो जाती है, सडन ग्रिफ, कुछ बड़ा भयंकर किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया या आपके किसी मित्र के साथ कुछ घटना घट गई, तो जो इमोशनल ओरिएंटेशन है हमारा तुरंत बदल जाता है और ऐसा मतलब मालूम नहीं पड़ता कि लेफ्ट कहाँ है, राइट कहाँ है, आगे पीछे कहाँ जाना है। यू डोंट अंडरस्टैंड ओनली, राइट। ये एक उदाहरण आप ले सकते हैं समझने के लिए, अगर आपको क्लोज जाना है अभी विश्व रूप के समझने के लिए कि क्या हो रहा है वहां पे। दूसरी चीज ऐसी है जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया आपको थिएटर का, मूवी थिएटर का। आप कोई मूवी देख रहे हैं और अभी समझो हॉरर मूवी चल रही है और उस मूवी में दिख रहा है कि एक कोई ऐसा भयंकर जीव जंतु है, वो आके दूसरे मनुष्य को और पशुओं को पकड़ पकड़ के क्या कर रहा है, खा रहा है। अभी क्या होगा देखिए, इसमें आप ऐसा मूवी देख रहे हैं लेकिन सडनली आपको मूवी में ऐसा दिखता है कि जितने भी लोग आपके आसपास बैठे हैं ना, वो सब लोग क्या हो रहा है, उस मूवी में दिखना चालू हो गए और आप देख रहे हैं कि आप भी उस मूवी में है और आपके आसपास जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबको क्या हो रहा है, वो जो भयंकर पशु जो है ना उसमें सबको पकड़ पकड़ के मार रहा है। हाउ डू यू फील? आपको कैसा लगेगा? भयंकर लगेगा नहीं लगेगा? चलो इससे और एक दूसरा डर जाएंगे। ये ज्यादा भयंकर नहीं डर लगेगा। समझो आपकी भक्ति शास्त्र की एग्जाम चल रही है, फॉर एग्जाम्पल फाइनल एग्जाम, राइट, डू और डॉय। ये एग्जाम पास हो गए तो सर्टिफिकेट मिलेगा, फेल हो गए तो फिर वापस 4 साल पढ़ाई करो, 3 साल पढ़ाई करो, 2 साल पढ़ाई करो, उतने क्लासेस सारे अटेंड करो। मनोहर बलदेव प्रभु रेडी हो रहे हैं, खुदला रहे हैं, लिखने के लिए रेडी हो जाता हूँ। और आप अभी देख रहे हैं, समझो फॉर एग्जांपल आप ऐसे कुछ मूवी देख रहे हैं, उस मूवी में देख रहे हैं कि कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, टीचर आई है, टीचर सिखा रही है कि ओके आपको क्वेश्चन के आंसर इस तरह से लिखने हैं, अगर ये आंसर ऐसा लिख दिया तो गलत होगा, राइट। एग्जाम हॉल का सीन है ये, और सडनली आप देख रहे हैं किसी ने एंट्री कर दिया, बेल बज गई एग्जाम हॉल में। किसने एंट्री किया? टीचर ने, हेडमास्टर ने एंट्री कर दिया और हेडमास्टर को देख के सब लोग ऐसे ऐसे होने लगे, ये डर जाते हैं ना लोग। और दूसरी बात ये हो रही है कि अभी एग्जाम हो गया, बच्चे स्कूल से बाहर निकल गए और तुरंत रिजल्ट भी अनाउंस हो गया, और रिजल्ट ऐसा अनाउंस हुआ कि रिजल्ट में कुछ लोग पास हो गए, कुछ लोग फेल हो गए, मतलब आप भी उसमें है, मतलब आपके आसपास जितने भी लोग एग्जाम देख रहे थे वो भी उसमें मौजूद है। आप देख रहे हैं अरे कुछ लोग फेल हो गए, कुछ लोग पास हो गए, किसी को नौकरी मिल गई, किसी को नौकरी मिली नहीं, कोई ढूंढ रहा है, कोई बोल रहा है कि अब वापस पढ़ना पड़ेगा। आपको कभी सपना आता है, मेरे को कभी कभी सपना ऐसा आता है सम टाइम कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ और ये एग्जाम लिखने को नहीं हो रहा है और ये ऐसा ऐसा हो रहा है, इतना भयंकर। और सडनली 4 साढ़े 4 बजे का बेल बज जाता है मंदिर का। सपना था, केवल सपना था, वो हो गया, डिग्री पूरा हो चुका है अपना, अभी और नहीं डिग्री करना है। राइट, तो समथिंग लाइक दैट अभी यहाँ पे विश्व रूप में ऐसे ही हो रहा है। अभी अर्जुन केवल स्पेक्टेटर नहीं रहा, केवल दर्शक नहीं रहा, वो खुद भी उस विश्व रूप में दिखेगा उसको कि मैं भी क्या हो रहा हूँ, उसके अंदर मौजूद हूँ और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सब क्या हो रहे हैं, विश्व रूप के मुख में जाके एक एक करके मर रहे हैं, सबके सब, राइट। और ऐसा रूप देखने से जो भय होगा, उस भय को यहाँ पे वो
प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं मोहग्रस्त हो रहा हूँ, और उसका और विस्तृत वर्णन आगे करते हैं 26-27 में। देखिए, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा अभी हमें च त्वां धृतराष्ट्रपुत्र धृतराष्ट्रपुत्रा सर्वे सहवा नीलपाल संगे सर्वे सहवा भीष्मो द्रोणो सूतपुत्रस्तथासौ भीष्मो पुत्रा तथा सहस्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि वेश्विद्विलग्नान् दशान्तरेषु तदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं पढ़ सकती हूँ? यस माता जी, पढ़िए। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख से प्रवेश कर रहे हैं। अपने से कुश के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और यही रूप आपको दिखेगा धीरे धीरे हमारे साथ भी होते हुआ। क्या दिखेगा? जितने भी भक्ति शास्त्री कोर्स में आज बैठे हुए हैं स्टूडेंट टीचर के साथ, राइट, सब क्या होने वाले हैं? विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। चूर्णित, सदृश्यन्ते चूर्णित उत्तम अंगे, पाउडर हो रहा है सबका। दो दांतों के बीच में कट, ऐसा दो टुकड़े हो रहे हैं हमारे, राइट। ऐसा भयंकर ये रूप है। प्रभुपाद लिखते हैं कि एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा, राइट। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्होंने अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वहां गति कर्ण की होनी है। न केवल भीष्म के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, लेकिन देखिए अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे, राइट। आप लोग बोलेंगे ऐसा कैसा? अर्जुन तो धर्म के साइड से लड़ रहा था, तो उसके योद्धा क्यों नष्ट हो जाएंगे, राइट। अल्टीमेटली हम सबको क्या होना है? नष्ट होना है, चाहे हम। और देखिए, ये नष्ट होना मतलब इट्स नॉट कि कई बार लोग सोचते हैं ये कि मैं भगवान के पास जाता हूँ तो भगवान ने मुझे क्या करना चाहिए? एक पप्पी देना चाहिए। आजा मेरे बच्चा, आजा, क्या चाहिए तुझे? लड्डू, पेड़ा, मारुति कार, बड़ा मोबाइल, या घर, या अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, सब मीठा 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 मीठा। एक्चुअली लाइफ की जर्नी ऐसे नहीं जाती है। जर्नी ऑफ लाइफ गोज थ्रू डिफरेंट ट्रैक। हम सोचते हैं उस ऐसे ट्रैक से जाना चाहिए, लेकिन लाइफ ऐसे ट्रैक से जाता है, क्योंकि लाइफ का पर्पस ही अलग होता है। लाइफ का पर्पस ये नहीं कि हमारे ट्रैक से गाड़ी चलते रहे और हम अपना मनमानी करते रहे। भगवान ने हमको ये जीवन दिया है और ये जगत में ये सब व्यवस्था हमारे लिए दी है, किसके लिए? ताकि उनकी इच्छा के अनुसार जीवन हम बिताएं, जो कि हमारी वास्तविक स्थिति है। जोर जबरदस्ती भी नहीं है कि मेरी इच्छा से तुम जीवन जियो। भाई, तुम्हारी वास्तविक स्थिति ही वही है कि तुमको ऐसे जीना पड़ेगा। तुमको रिमाइंड करने के लिए मैं बार बार आता हूँ। यदा यदा ही धर्म से जो हम पढ़े थे 4th अध्याय में, जन्म कर्म च में दिव्यम। अभी उसी श्लोक की यहाँ पे कड़ी यहाँ पे आगे कनेक्शन आएगा आगे जाके 2-3 श्लोकों में, कि भगवान जो वहां पे बोले थे यदा धर्म से जन्म कर्म च दिव्यम, उसका इम्पोर्ट यहाँ पे आएगा। क्योंकि जो हमें अभी यहाँ पे जर्नी दिख रहा है, वो तो जर्नी इतना स्मूथ नहीं दिख रहा है। न केवल अधर्म के साइड से, लेकिन धर्म के साइड से लोगों का भी क्या हो जाएगा? खात्मा हो जाएगा।
और एक्चुअली आप देखेंगे मेरे पास तो स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ था यहाँ पे, लेकिन यहाँ आएगा कहाँ आएगा, आगे के श्लोक में कहीं तो आता है, बट जस्ट टू चेक इट आउट। हाँ, महाभारत का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के समाप्ति के बाद केवल कितने लोग बचे? 10 लोग बचे। 7 पांडवों के साइड में, 5 पांडव, कृष्ण और सात्यकी। ऑफकोर्स भगवान तो भगवान है, बचे मतलब क्या स्वयं भगवान है, बट जस्ट टू काउंट ऑन द फिंगर्स, 7 people ऑन द साइड ऑफ पांडवा, दैट इज 5 पांडवास, कृष्णा एंड सात्यकी जो कि अर्जुन के मित्र थे, और 3 कौरव के साइड में, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। दैट्स इट। जितने भी अक्षय योनि सेनाएं आई थी करोड़ों करोड़ों, उनमें से केवल 7 लोग बचे उसमें से। अभी आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे प्रभु जी, धर्म के साइड में लड़ने आने वाले लोगों की कैसे मृत्यु हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? आज हम हैं, आप हैं, सब लोग इतना अच्छा भक्ति में जीवन बिता रहे, लेकिन हम सब लोग क्या होने वाले हैं? विश्व रूप के मुख में जाने वाले हैं, और हमारी भी गति वही होने वाली है। लेकिन हमारे लिए समझना जरूरी है कि इसलिए शुरुआत से मैंने ये कहा है और अभी भी और हमेशा कहूंगा, इस अध्याय का इंपोर्ट ये है कि अगर आप भगवान को मृत्यु में भी देख सके तो आप जीवन में सक्सेसफुल हो चुके हैं। हम जब हमेशा भगवान को अच्छी चीजों में देखना चाहते हैं, मैं टेम्पल गया था, मुझे प्रसाद में ना सब कुछ मिल गए, सारे के सारे आइटम, 6 के 6 रसगुल्ला था, पकोड़ा था, तली हुई मिर्ची थी, रोटी थी, दाल, सब कुछ मिल गया। मुझे गिरधारी का अच्छा लगा दर्शन, बहुत मजा आया और अगर मैं किसी मंदिर में जाऊं प्रोग्राम में, अगर मेरा 6 में से अगर 3 मेनू गायब हो जाए और केवल मुझे दाल चावल रोटी मिले, भगवान आज दिखे ही नहीं मेरे को, तो वास्तविक हम भगवान को देखने के लिए नहीं गए थे हम किसको देखने के लिए गए थे? हम तो बस हमारे भोग के लिए गए थे। तो अलग अलग स्तर का भोग है, कर्मी भी भोग करता है और भक्त भी भोग करता है, राइट? देन व्हाट्स द डिफरेंस? इसीलिए भगवान को हमें अपनी विपत स्थिति में भी देखने की आदत लगानी चाहिए। जीवन के विपट परिस्थितियों में अगर हम भगवान को देख सकें, कहते ना हैंड ऑफ गॉड, भगवान नहीं देखे तो कम से कम भगवान का हाथ तो देखो यार पूरा भगवान देखना थोड़ा कठिन है हमारे लिए, थोड़ा समय लगेगा। एटलीस्ट भगवान का हाथ तो देख सकते हैं आपके, किस तरह से भगवान मेरे को इस परिस्थिति में कुछ सिखाना चाहते हैं। इसलिए जो जीवन का जो जर्नी है, जो लाइफ का जर्नी है, इट्स नॉट ऑलवेज गुड स्मूथ एंड बहुत गुड़ी गुड़ी चलेगा, नहीं। लाइफ का जर्नी दूसरे ट्रैक में भी चलता है, जिसमें भी हमें भगवान देखना जरूरी है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी ना, तब मैं भगवान की भक्ति करूंगा ठीक से। प्रभु जी तब तक जपा ठीक से नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये कर रहा है, घर में ये परेशानी है, जॉब में ये परेशानी है, पड़ोसी ये परेशान कर रहे हैं, सब कुछ परेशानी करने वाला है। मैं ऐसी स्थिति कभी आएगी नहीं कि जब कोई परेशान करेगा ही नहीं। उनको याद रहेगा, मैंने वो ऊँट की स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को एक शिष्य गुरु के पास जाता है, बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। गुरु बोलता है जाओ उधर वो बाजू के तबेले में ऊँट खड़े हैं, सबको बिठा के आ जाओ, 100 ऊँट रहते हैं। जाता है शिष्य, प्रयास करता है, कोई भी अभी एक ऊँट को उठाएगा बिठाएगा, दूसरा उड़ जाता है, तीसरे को बिठाएगा, चौथा उड़ जाता है। ऐसा कभी भी पल नहीं आता कि सारे के सारे बैठ गए शांति से। जीवन की समस्या वैसी है, कभी कोई समस्या शांत होने वाली नहीं है, समस्या एक के बाद एक आने वाली है, राइट? तो उस समस्या में अगर हम भगवान को देख सके तो हम लोग आगे बढ़े हैं। जनरली भौतिक प्रकृति के 2 रूप हम देखते हैं, एक तो होता है स्टेबिलिटी और एक होता है चेंज। स्टेबिलिटी मोर और लेस इल्यूजन है, भ्रम है, स्टेबिलिटी रहता है नहीं इस जगत में। इट्स ऑलवेज अ चेंज, इस जगत में हमेशा चेंज हो रहा है। अभी हम लोग क्लास चालू के अभी 53 मिनट हो चुके हैं, मोर और लेस 40-50 मिनट हो गए। इन अगले पिछले 50 मिनटों में हमारे शरीर के बहुत सारे सेल्स नष्ट हो चुके हैं, जो रहते हैं ना, कोशिकाएं रहती है बोलते हैं उसको। हमारे शरीर के बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, नहीं बदली है। और माया का भ्रम ऐसा खतरनाक रहता है। सी, अब भागवत में आपने सुना होगा, इट्स इम्परसेप्टिबल चेंज। इम्परसेप्टिबल मतलब आप उसे परसेप्ट नहीं कर सकते। आपका शरीर जर्जर होते जा रहा है, बूढ़ा होते जा रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो इतना माया ने उसको सूक्ष्म तरह से काम करती है ना, वो इतना बारीकी से काम करती है ना, मतलब समथिंग लाइक अगर वे गड्ढा खोदना है, धीरे 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 गड्ढा खोदा जा रहा है, मालूम ही नहीं पड़ता कि गड्ढा खोदा जा रहा है, और एक दिन मालूम पड़ता है अरे इतना बड़ा गड्ढा हो गया, बाप रे।
राइट। इसी तरह हमारा शरीर क्या हो रहा है, जर्जर होते जा रहा है। ये भी विश्वरूप का एक क्या है, मतलब हमारे लिए अर्जुन के जैसा विश्वरूप आपको देखना है तो विश्वरूप ऐसे नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ऐसे देखना चाहिए हमको विश्वरूप। क्या हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, उस दिशा की तरफ जा रहे हैं जो वर्णन यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है कि उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। चूर्णित यानी कि पाउडर, कंप्लीटली क्रश्ड। इसलिए मैंने आपको सुनाया था एक बार, एक भागवत कथाकार है सुंदर, वो कहते हैं कि देयर आर 4 बेल्स, 4 वार्निंग्स। हम सबके जीवन में ये 4 वार्निंग आते हैं मृत्यु को करीब जाने के पहले। क्योंकि मृत्यु क्या है, लास्ट एक मृत्यु का संदेह या फिर मृत्यु की जानकारी होना, ये जीवात्मा के लिए एक चांस है समझने का कि ओके अभी मेरे पास कुछ समय में कर लूं उसके पहले कुछ अच्छा। कहते हैं कि सबसे पहले जब हम में से बहुत सारे लोग जब हम मृत्यु की तरफ जा रहे होते हैं तो उसके 4 इंडिकेशन होते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन होता है आई साइट का, हमारी दृष्टि कम होना चालू हो जाती है। राइट, ऑफकोर्स आज का जमाना ऐसा है कि कुछ बच्चों की भी दृष्टि पहले से वीन हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े चश्मा लगा के आते हैं, इतना बड़ा बड़ा ग्लास। बट ट्रेडिशनली आप देखेंगे तो दिस इज द वन सिम्टम। भगवान कहते कि तूने आज तक बहुत कुछ देखा बेटा, अब मेरे को भी देख ले। तेरी आंखों ने बहुत दुनिया देख ली, अब थोड़ा मेरे को भी देख। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई बात नहीं प्रभु जी हम चश्मा पहन लेंगे। हम चश्मा लगा लेते हैं, बोलते हैं कि हम चश्मे से देख लेंगे। राइट, उस भौतिक दुनिया को और देखना, चश्मा लगा लेंगे। क्योंकि भगवान को तो भौतिक दुनिया से देख, आंखों से। अभी आप बोलेंगे कि बुढ़ा हो गया, आप कैसे भगवान बोले कि मेरे को देख लो, आंख तो खराब हो गई। उनके कहने का अर्थ ये है कि दुनिया तुमने बहुत देख लिया, अंदर जरा झांक के देखो, अपनी अंतरात्मा में देखो, मेरे को ढूंढो मेरे को। राइट, सुनता नहीं है आदमी। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसके बाल सफेद होना चालू होते हैं। जनरली बाल हमारे लिए, अभी देखिए आज आप में से कितने लोग भले अच्छे डिवोटी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बाल सफेद हो जाए। राइट, चाहेंगे आप अनीता माता जी? वुड यू लाइक टू कलर योर हेयर? नेवर प्रभु जी, नेवर, कभी नहीं। मैं चाहूंगी व्हाइट हो, उसको मैं कलर करूंगी। नहीं प्रभु जी, वेरी फ्रैंक, कभी नहीं। हमारा एक भक्त है, ब्रह्मचारी भक्त है, तो उनका क्या हो गया, दांत जो रहते हैं ना सामने वाले, 2 दांतों के बीच में गैप चालू हो गया, 2 दांतों के बीच में एकदम फ्रंट वाले। तो वो डॉक्टर के पास गए, हमारे यहाँ पे डॉक्टर है एक। तो बोले कि देखो क्या प्रॉब्लम हुआ है ना, आपके अंदर का जो दांत है ना, अंदर वाला वो निकल गया था उनका, तो गैप है वहां पे बड़ा। उसकी वजह से धीरे 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 क्या हो रहा है, मूवमेंट स्लाइड होते हुए वो गैप बढ़ते जा रहा है। तो फिर उन्होंने एक आर्टिफिशियल दांत लगवा लिया। बोले कि ठीक है, एक यहाँ पे आर्टिफिशियल दांत लगवा देता हूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो गैप फिल हो जाएगा और फिर आपका जो सामने का गैप है वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो मैं भी एक दिन आईने में देख रहा था, मैं सोचा मेरा भी गैप बढ़ते जा रहा है थोड़ा सा इधर। अब देखिए ब्रह्मचारी के लिए क्या चाहिए अभी आपको, मतलब आपको, मतलब देखिए कुछ नहीं तो ठीक है, दांत, बाल नहीं तो दांत संवार लेता हूँ। तो ऑफकोर्स हमें जितना है अपना हेल्थ का केयर लेना चाहिए, बट आई मीन टू से कि जीव के पास इस जगत को भोगने की इतनी अभिलाषा होती है कि कुछ भी करके वो उससे प्रयास करके पाना ही चाहता है। लेकिन भगवान जो है एक एक चीज हरना चाहते हैं, आपसे एक एक चीज छीनना चाहते हैं और छीन लेते हैं। एक्चुअली मृत्यु सर्वहरश्च, हम मृत्यु फाइनल सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन अभी देखिए वन बाय एक एक चीज छीन रहे हमारी दृष्टि छीन ली। यस प्रभु जी, यस बोलिए। प्रभु जी, भगवान के सामने अगर खड़ा रहता है तो अच्छा तो दिखना चाहिए ना। क्या दिखना चाहिए अच्छा, आपका शरीर या आपके आत्मा? भगवान नहीं, भगवान तो अपने को अच्छा दिखे कि ये अच्छा लग रहा है ऐसा। यस डेफिनेटली। इसलिए दांत बात अच्छा रखना चाहिए, वो सब मुंह अच्छा रखना चाहिए। यस 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 यस। जैसे वृंदावन की गोपियां अपने आप को सजाती थी, किस लिए सजाती थी? इसलिए नहीं कि उन्हें अच्छा लगे, इसीलिए कि भगवान को अच्छा लगे। तो अगर हमारा ये भाव है कि मैं भगवान को अच्छा दिखूं तो डेफिनेटली हमें रखना चाहिए। लेकिन अगर हमारा ये भाव नहीं है कि मैं, मतलब बेसिकली मैं अच्छा क्यों दिखूं, ताकि मुझे बाकी लोग देख सके मैं अच्छा दिख रहा हूँ, अगर ये भाव है तो हमें खुद का परीक्षण करना होगा। बट मोर और लेस मेरे कहने का बाकी लोगों से क्या मतलब? बाकी लोगों से क्या मतलब? माता जी अभी आपको कुछ मतलब नहीं रहेगा।
अभी जो यहाँ पे जवान लोग हैं या जिनको अभी भी लग रहा है कि अभी भी जीवन में बहुत कुछ है भोग करने लायक, उनके लिए मैटर करेगा। बाय द वे हमारे ब्रह्मचारी जो तो मेरी उम्र के है वो, अब जिसका उम्र चला गया उसको क्या दिखाना है और क्या देखना है, लेकिन ऑफ कोर्स भोग करने की इच्छा जो है वो अंत तक नहीं जाती है। बट मेरा कहने का अर्थ था कि भगवान हमसे क्या करना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं वन बाय वन बाय वन बाय वन। और हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम लोग भगवान को प्रतिकार करते हैं, नहीं 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 यहाँ पे मत लेके जाओ, अभी मेरा टाइम नहीं पूरा हो गया, भगवान तो टाइम पूरा हो गया दे दो, नहीं 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 नहीं, हम दोनों के बीच में झगड़ा चलते रहता है भगवान और हमारे बीच में। भगवान छीनना चाहते हैं, हम छीनने नहीं देते, तो भगवान दृष्टि ले लेते हैं, राइट। उसके बाद भगवान बाल सफेद कर देते हैं। अब वो सोचता है कि अभी मैं इंजॉय, भगवान बोलते ठीक है तुम्हारे दांत भी ले लेता हूँ अभी। तुम्हारे बाल खराब हो गए, तुम्हारे दांत खराब हो गए, अभी क्या तुम दिखाओगे लोगों को। तो बोलता कोई बात नहीं प्रभु जी, हम आर्टिफिशियल दांत लगा लेंगे, एंजॉय करेंगे। भगवान बोलते कि तूने आज तक बहुत टेस्ट किया इस जगत का, नाना प्रकार का व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन, अभी क्या कर तू थोड़ा प्रसाद भी खा ले बेटा। मानता नहीं है, फिर अल्टीमेटली भगवान क्या कर देते हैं, उसकी कमर को टेढ़ा कर देते हैं। ये हमारे सीक्वेंस आप देखेंगे ना लाइफ में, आपके सबके लाइफ में सीक्वेंस आएगा, किसी किसी लोगों के लाइफ में सीक्वेंस आ चुका है। और यहाँ पे कुछ जवान लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, हमको नहीं होगा वो सब, या हमको होगा ना, बहुत टाइम है अभी। क्या आशीष मंडल प्रभु आप क्या सोच रहे हैं, आशीष मंडल में सोच रहे हैं कौन हमको छुएगा। हम तो अभी एकदम तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, राइट। यस पंचतत्व प्रिय प्रभु कुछ बोलना चाहिए। थोड़ा लेट हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, कोविड का वैक्सीन कल लिया था तो उसका पूरा इफेक्ट आ रहा है। कोई बात नहीं, ये भी विश्व रूप में दिखाया गया था पहले कि कोविड की वैक्सीन लगेगी 2021 में सबको। मतलब विश्व रूप दर्शन में ये चीज भी से भगवान बचना ने, था, उसी का सब इम्पैक्ट आ रहा है, बुखार आ रहा है, थोड़ा सा पूरा बॉडी पेन हो रहा है। यस आप जो बोल रहे हैं वही मैं जस्ट कंटेम्पलेट कर रहा था। यस आप कंटेम्पलेट करते रहिए। और यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, जो जवान लोग हैं उनको ये बहुत कठिन जाता है परसेप्ट करना, मुझे भी कठिन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वृद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने उम्र अपनी देख ली है, जैसे यहाँ पे कुछ है सत्यभामा माता जी है, केदार दत्ता प्रभु है, आनंदराम पटेल प्रभु है, उन सब लोगों को साक्षात्कार है कि यस भगवान एक एक करके चीज छीनते हैं, छीनते छीनते छीनते, राइट। और इतना सब होने के बाद भी जीव क्या सोचता है, कोई बात नहीं कमर टूट गए तो क्या हुआ, एक लकड़ी पकड़ूंगा, ये पकड़ूंगा, स्ट्रेचर लगा लूंगा। सुनता ही नहीं है। फिर अंत में क्या होता है, भगवान अल्टीमेट प्रहार करते हैं मृत्यु के रूप में, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा पहाड़ है, जैसे मतलब ये चार समझो, एक घंटी बजी, दूसरी तीसरी चौथी 4 घंटियां बज गई, अभी लास्ट में घंटी नहीं बड़ा घंटा बजेगा, इतना जोर से बजेगा कि एक साथ आपको विश्व रूप में क्या करेगा, सदृशंते चूर्णिते उत्तमांगे, चूर्ण कर देगा दांतों को नीचे, कट कट कट, खत्म, दी एंड। क्लास एंड नहीं हुआ, अभी तक टाइम है थोड़ा और। पर हमारा इस तरह का अंत होने वाला है। और इसको और ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए देखिए 2 सुंदर श्लोकों का इस्तेमाल किया गया, 28 और 29। यथा नदीनां बहो अम्बुवेगा, यथा नदीनां वयम् अम्बुवेगा, समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, अभिमुखा निद्रवन्ति, तथा तवामि नरलोकवीरा, नरलोकवीरा, विशन्ति वक्त्राण्यभिव ज्वलन्ति। ओके, सर्वांग सुंदरी माता जी आप पढ़िए अनुवाद 28। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंग समुद्र में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। थैंक यू, कितना ग्राफिक उदाहरण है। आपने देखा है कभी पतंगे रहते हैं गांव में, अब यहाँ सिटी में तो नहीं देख पाएंगे आप लोग, सिटी में भी देखने को मिलता है, ट्यूबलाइट जो जलती है ना उसमें कुछ कीड़े आते हैं, लेकिन बच जाते हो क्योंकि हमारा आर्टिफिशियल लाइट उनको बचा देता है। नहीं प्रभु जी, बरसात में कभी कभी आती हैं। यस यस, लेकिन मरते नहीं क्योंकि ट्यूबलाइट रहती है ना वो। और गांव में कैसा होता है, बत्ती लगाते हैं, बाती वाली दिए जलाते हैं, तो उसमें आते हैं स्ट्रेट रॉकेट की तरह आकर डैश जल के फटफट फटफट नीचे गिर जाते हैं। देखा होगा आपने गांव में कभी, अगर पतंगे रहते हैं वो।
प्रभु जी माफ कीजिए, एक थोड़ा बीच में पूछो। और आपने 10 बोला था ना, 10 लोग बच गए महाभारत युद्ध के बाद में, तो 5 पांडव 3 कौरव और 2 कौन? 5 पांडव, 3 कौरव के साइड में, 3 कौरव के साइड में, 5 पांडव, ओके। सात्यकी और कृष्ण, ये पांडव के हाँ। साइड में है, और कौरव के साइड में है अश्वत्थामा, कृतवर्मा और वो लिखा मैंने, सॉरी, हाँ वो लिखा ना, वो मैंने लिखा। हाँ, लेकिन 5 पांडव 3 कौरव, अपना 3 कौरव और 2 कौन? एक तो कृष्ण, कृष्ण तो आज ही है अपना, और सत्यकी, सत्यकी सात्यकी और भगवान। हाँ तो हो गया ना, 5 6 7 8 9 10। हाँ भगवान नहीं, कृष्ण, भगवान को भी गिन सकते हैं क्या? क्योंकि महाभारत की कथा है वो, तो उसमें भगवान को भी गिना जा रहा है। तो आप बोले फिर 9 बज गए। ओके 9 बज गए बोलिए। ओके, हरि बोल। विश्व रूप में इतने लोग बचने वाले हैं, बाकी कोई नहीं बचेगा, हम में से कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो एक उदाहरण दिया है पतंगा का, पतंगा की तरफ ये क्या हो रहे हैं, जाके मर रहे हैं इस तरह से। और दूसरा सुंदर उदाहरण दिया है 29 में, यथा प्रदीप्तम ज्वलन, सॉरी नदियों का दिया है दूसरे, सॉरी मैंने क्या पढ़ लिया, 28 वाला मैंने पढ़ लिया एक्सप्लेनेशन, ठीक है 29 डिसाइड करते हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलंत पतंगा, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा यथा प्रदीप्तं जलं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगा, विशन्ति नाशाय समुद्रवेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोका, तथैव नाशाय विशन्ति लोका, तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगा। वापि समुद्रवेगा। चित्र गोविंद गुरु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। यस मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पे 2 उपमाएं दी गई हैं, तुलनाएं। श्लोक नंबर 28 में नदी की तुलना की गई है जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती है, और दूसरी तुलना की गई है 29 में पतंगों की। जो पतंगे रहते, कीट रहते, जो अग्नि में क्या करते हैं, कूद पड़ते हैं। तो आपको चक्रवर्ती, बड़ी कमेंट्री में इतना जाऊंगा नहीं डिटेल में, चक्रवर्ती पाल, बलदेव विद्याभूषण और रामानुजाचार्य भी इन कमेंट्री को, इन श्लोकों के ऊपर जो कमेंट लिखते हैं, तो 2 सुंदर उसके इंपोर्ट्स दे रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का समुद्र में प्रवेश करना नेचुरल रहता है, वॉलंटरी रहता है, स्व इच्छा से नदी समुद्र में जाके मिल जाती है, राइट, सॉरी इनवॉलंटरी रहता है, क्योंकि नदियां समुद्र की तरफ बहती है और नेचुरल कोर्स रहता है उनके लिए वो। लेकिन जो पतंगे रहते हैं वो क्या है, जबरदस्ती उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे तुलना जब की जाती है कौरवों की और पांडवों की, कौरवों को कितनी बार समझाया गया था कि आप क्या करो, पांडवों के साथ शांति वार्ता करो, युद्ध मत करो आप। कई बार ऐसे प्रसंग आपने सुना होगा कि धृतराष्ट्र के कोर्ट में कई बार बड़े बड़े ऋषि मुनि और कई बार भगवान खुद कितने मैसेंजर लोगों को भेजे और समझाए कि आप ऐसा मत करो। दुर्योधन को समझाए, धृतराष्ट्र को समझाए, लेकिन वो लोग कई बार सुने नहीं। यानी कि जानबूझ के क्या कर रहे हैं लोग, इस अग्नि में जंप मार रहे हैं। अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम में से सब लोगों की भी यही गति होने वाली है, लेकिन इन गतियों में फर्क है। चक्रवर्तीपाद और रामानुचार्य और सारे आचार्य यही बताने की कोशिश करते हैं कि भले विश्वरूप के मुख में हम सब लोगों की गति यही होने वाली है, लेकिन हम सब लोगों की गति वहां से आगे अलग होने वाली है। मतलब इतने, ये जितने भी लोग इस विश्वरूप में, ये कौरव जो थे, जबरदस्ती उसमें घुस गए मरने के लिए, इन लोगों को तो भगवत नाम मिलने वाला है नहीं बाद में, इन लोगों को तो इसी जगत में ऊपर नीचे घूमते रहना है, राइट। लेकिन भक्त जो है, या फिर पांडवों के साइड में जो भी युद्ध भूमि में लड़े, जो भी भक्त थे, या ऑफकोर्स भगवान इतने मैग्निफिसेंट है कि कौरव का साइड से जो भी लोग लड़े, लेकिन भगवान को देखते देखते जिन्होंने शरीर त्याग किया, उन लोगों को सदगति प्राप्त हुई, राइट। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ लोग, या फिर यहाँ पे जो दिए हुए वर्णन है कौरव की पार्टी में से लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं, पतंगों की तरह इसमें प्रवेश कर रहे हैं जबरदस्ती, बिना जाने कि आगे जाके हमारी क्या गति होगी। इस तरह से हम में से भी ऐसे कितने लोग हैं जो बिना जाने क्या करते हैं, और कैसा है, समुद्र वेगा,
समुद्र वेगा मतलब कैसा, सॉरी समुद्र वेगा, पूरे वेग से, नॉट समुद्र, समुद्र मतलब एकदम तेज गति से। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि पीपल आर गोइंग टू द हेल यू नो विद द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्पीड्स। मतलब आज की टेक्नोलॉजी का, आज की गाड़ियों का, आज के यू नो फैसिलिटीज का जो मॉडर्न इतना तेज है, उतना तेज से वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब आप एक बटन क्लिक करेंगे तो आपका चित्त खराब हो सकता है। आप अगर मार्केट में कभी जाएंगे कुछ सामान लेने के लिए, आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो आपको गाड़ी उड़ा के चली जाएगी। इतनी गाड़ियां तेज से घूमती है, राइट, पता ही नहीं चलता है, 1-2 सेकंड के अंदर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपके सटल लेवल पे हो या ग्रॉस लेवल पे हो। इतना मतलब ये आविष्कार है हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। तो ये आपको आचार्य इस कमेंट को देके हमें ये कहना चाहते हैं कि जो गति है, मतलब जो कर्मी लोगों की जो गति है, आज विश्व रूप में सब समाने वाले हैं, भक्त और कर्मी दोनों, लेकिन उनकी गति क्या है, इस जगत तक ही सीमित रहेगी। उनको पुनः पुनः इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में पुनः पुनः घूमना पड़ेगा। लेकिन भक्त जब, क्योंकि मृत्यु तो सबको शरीर का होने वाला है, हमारा भी शरीर का मृत्यु होने वाला है, लेकिन इस शरीर का मृत्यु होने के बाद आत्मा क्या करेगा, भगवत धाम में प्रवेश करेगा, अगर हमने उस जीवन को अच्छी तरह से जिया है तो, राइट। तो ऐसे सुंदर कमेंट्रियां हैं, नॉट गो इन मच डिटेल। अब इसी को देखिए आगे बढ़ा रहे हैं 30th श्लोक में, और 2 श्लोक लेंगे ज्यादा और फिर विराम देंगे क्लास को। श्लोक नंबर 30। लेली हस्य ग्रसमान समन्ता, लेली हस्ते ग्रसमान समन्तात, लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्धि, लोकान् समग्रान् तेजोभिरापुर्य जगत् समग्रम्, तेजोभिः जगत् समग्रम्, भासत्वोग्रा प्रतपन्ति विष्णु, ओके। भानुसुता माता जी, वुड यू लाइक टू रीड? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों का निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपने विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हरे कृष्ण। अब कभी कभी क्या होता है, आपने कभी रसगुल्ला खाया है? खाया कि नहीं खाया? खाया मंदिर में तो खाते। यहाँ पे उस शब्द का इस्तेमाल आया है, लेली हस्से। लेली समझ चाट रहे हैं। जैसे रसगुल्ला जब खाते हैं तो उसका कुछ बूंद जो रहता है ना, पाक टपकने लगता है उसका जूस, तो हम क्या करते हैं, अरे टपक, अरे गिरने मत दो, चाट लो। प्रसाद गिर रहा है, खत्म हो रहा है। उसी तरह से विश्वरूप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब लोगों के मस्तक क्रश हो रहे हैं तो जो खून बह रहा है उसको क्या कर रहे हैं, जुआ से चाट रहे हैं। और लोग क्या बोलते हैं कि अरे बाप रे, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च और जो एक कमेंटेटर है, मतलब सो कॉल्ड कमेंटेटर सलमान रश्दी, हिंदू कन्वर्टेड, उन्होंने इन्हीं श्लोकों को लेके क्या किया है, आक्षेप उठाया गीता के। देखो नॉनवेज खा रहा है तुम्हारा भगवान, नॉनवेज, भक्तजन वेज खाते हैं और भगवान नॉनवेज खाता है। तो एक्चुअली ये ऐसा है क्या, इज इट लाइक दैट? भगवान विष्णु अभी ये सब लोगों को चूर चूर करके खा रहे क्या? यस मनोहर बलदेव प्रभु, क्या कर रहे हैं भगवान? व्हाई कृष्णा इज नॉट फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स? नो मीट ईटिंग। हमको तो बोलते हैं कि मीट ईटिंग मत करो, है? भगवान कभी खा ही नहीं सकता जो है वो, पे तो लिखा है ना खा रहे करके। विचार है उन्होंने, हाँ, उनको गीता समझने का उसका तरीका उस तरह का है। तो भगवान थोड़ी कोई मतलब मनुष्य को खा सकते? क्यों नहीं खा सकते? भगवान बोलते हैं काल हूँ मैं सबको हर लेता हूँ, तो उसका मतलब ये थोड़ी भगवान खा रहे जो है, सब अपने कर्मों के हिसाब से अपने मतलब फल पा रहे हैं। वृंदावन में भगवान ने अग्नि को भी पान कर लिया था, दावाग्नि पान सुना होगा आपने? हाँ
एक बार तो इधर तो दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर सब जा रहा है, चूर्ण हो रहे हैं, तो खा तो रहे हैं अभी। उनका खाना खाना नहीं है ना प्रभु। निगल रहा है ना, निकल रहा है। प्रभु जी उसमें वो रक्त अपना नहीं काल आता रूप होगा। प्रभु जी वो निगल अपना रहा काल है तो रूप रक्त प्रकट नहीं कर रहे जाता हैं, होगा। काल रूप दिखा हाँ, रहे हैं। वो सब हाँ, निगलना यानी काल रूप दिखा रहे हैं कि मैं काल भी बरोबर। हूँ। काल और किस तरह सबको निगलता है वो भी मैं हूँ, वो चूर्ण नहीं, वो तो एक वक्त व्यक्त किया है शब्दों में और कुछ नहीं प्रभु जी। और मतलब जो बाकी भक्त है उनको जो बाहर से देखते होंगे उनको दिखता होगा रक्त, भगवान नहीं लेंगे, निगल रहे हैं भगवान सबको। उनको शुद्ध कर रहा ऐसा है, हो सकता है। शुद्ध कर रहा है, शुद्ध उनको शुद्ध कर रहा शुद्ध है। कर। और हम सब लोग विश्व रूप में बैठ के बोल रहे हैं हमको मत निकलो, हमको मत निकलो, और अंदर जा रहे हैं हम लोग। जैसे रहता है ना मेंढक, आपने देखा होगा वो मेंढक को सांप ने खाया है और मेंढक क्या कर रहा है, मच्छर को खा रहा है। तो हम सब लोग विश्व रूप के मुख में बैठे हुए हैं, फिर भी बोल रहे हैं अभी ये मजा करूंगा, अभी ये मजा करूंगा, ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर का चीज। और विश्व रूप बोल रहे हैं आ जा अंदर बेटा, तू अभी गया काम से, अभी बस मेरे दांतों के बीच में तेरा पाउडर होने वाला है। राइट। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस आशीष मंडल प्रभु बोलिए। ऐसे भगवान क्यों दिखा रहा है? दांत में चूर्ण आ रहा है, सब अंदर निकल रहा है, क्यों क्यों दिखा दिखा रहा है भगवान? आज तक तो भगवान को ही देखा था, मुरली बजा रहे, वाह हाँ, गिरिधारी आ जाओ मेरे गिरिधारी। लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे आ जाओ, तुमको मैं खत्म कर दूंगा, अभी चूर्ण चूर्ण कर दूंगा, पाउडर। क्यों ऐसा भगवान कर रहे हैं? बेसिकली मैंने शुरू में आपको बताया था, माता जी ने भी आंसर दिया, सृष्टि का ये दो दोहरा रूप है, हमको ये दोनों तरह का रूप देखना चाहिए, डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन। सृष्टि का निर्माण भी होता है और प्रलय भी होता है, उस प्रलय को भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसलिए हमें केवल भगवान को एक व्यापी नहीं देखना चाहिए, सर्वव्यापी देखना चाहिए। मैंने इसलिए शुरू से कहता आ रहा हूँ, आप अगर भगवान को मृत्यु में भी देख सके, दैट्स द सक्सेस ऑफ योर लाइफ। हम में से बहुत सारे लोग भगवान को मृत्यु पे नहीं देखना चाहते हैं, राइट, बट दैट्स द मेन थिंग। सारे शास्त्रों में यस, ये भी विश्व रूप में अगर विश्व रूप नाराज हो गए ना तो फिर पूरा आपका झूम के साथ पूरा चूर्ण कर देंगे। सावधानी से। तो कहने का प्रभु जी भगवान की नाराजगी में भी भक्तों का उद्धार है प्रभु जी, दोनों साइड से, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करेंगे। मारे के कृष्ण रखे के कृष्ण, दोनों में भगवान का प्रोटेक्शन है। भगवान मारेंगे तो भी हमारे अच्छाई के लिए मारेंगे, जिंदा रखेंगे तो भी अच्छाई के लिए रखेंगे। तो ऑफकोर्स जैसे आशीष मंडल को ने कहा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दिखाने के लिए है कि देखो भाई सृष्टि का जो रूप है वो दोनों तरफ से है, और ये भगवान कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि दिस इज द वे वी आर गोइंग टू गो थ्रू। ये सब कराने वाले भगवान है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। भगवान ने बड़ा फैक्ट्री बना के रखा है, किसी को अच्छा पद मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, किसी का नौकरी चला जाएगा, अपनी जिम्मेदारी के ऊपर है। अच्छा आपने काम किया तो अच्छा नौकरी मिलेगा, नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा, दैट्स इट। कंपनी बनाने वाले का दोष नहीं है। तो भगवान ने प्रकृति के नियम बना के रखे हैं और उसके हिसाब से दुनिया चल रही है। और ये जो डिस्ट्रक्शन है ये भी भगवान का ही एक पार्ट है, उसको भी देखना सीखिए। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन में अच्छा 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 हमेशा नहीं चलता है, जीवन में बुरे समय ज्यादा होते हैं और अच्छे समय बहुत ही कम होते हैं। तो फिर कृष्णा कॉन्शियस अगर आपको पूरा लाइफ टाइम रहना है तो इसके लिए बुरे समय में भगवान को देखना जरूरी है, अदरवाइज हम लोग हमेशा कृष्णा कॉन्शियस नहीं बन सकते, असंभव है, राइट। ये इस अध्याय का मेन मैसेज है। ऐसा नहीं कि केवल भगवान ने विश्व दिखाया हो गया, हाँ मजा आ गया, भगवान ने यहाँ पे दो हाथ कान नाक बड़े बड़े तलवारें आंख दिखा दी, वाह मजा आ गया। अरे भैया उसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है, वो संदेश यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं अख्यामि 31, राइट 31, अख्यामि ही मे को भवान उग्र रूपो, नमोस्तु ते नमोस्तुते ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्, ओके। सरस्वती माता जी है क्या यहाँ पे? सरस्वती अर्चना माता जी? हाँ प्रभु जी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज रीड द ट्रांसलेशन। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं?
मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान है, मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस आशीष मंडल प्रभु, आपका प्रश्न यहाँ पे अर्जुन ने खुद पूछ लिया, डर गए, अरे बाबा कौन है तुम बताओ। और देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे प्रभु जी हरे यस प्रभु जी। अर्जुन तो डर गया, लेकिन आजकल के मानव होते तो उसको हार्ट अटैक ही आ जाता है। राइट, अब देखिए यहाँ पे एक विशेष शब्द है, भगवान को अभी अर्जुन क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान। भगवान मतलब क्या होता है, आप। राइट, इसके पहले अर्जुन ने क्या इस्तेमाल करते थे, क्या तुम मेरा मित्र है, तुम करके। सी अभी तुम मतलब क्या होता है, कैजुअल होता है, मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त, मेरा भक्ति शास्त्री का फ्रेंड। अरे तुम बताओ ना यार ये कैसे लिखने का एग्जाम। लेकिन अभी जब आप बताओ मतलब क्या हो गया है, रिस्पेक्टफुल मोड आ गया है। दैट्स द चेंज, क्योंकि जब भगवान को सरेंडर करने जा रहा है वो डर गया है और एकदम रिस्पेक्टफुली पूछ रहा है भगवान। भगवान मतलब क्या, कि आप कौन हो, यू नो। ये तो उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा व्यक्ति है ये। इसलिए बोला कि बताओ आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपका क्या प्रयोजन है, आप क्यों इतना सब भयंकर रूप दिखा रहे हैं। भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्त रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितां प्रत्यनिकेषु योधा। ओके, अनुवाद पढ़ेंगे आनंद। ठीक है, महासुंदरी माता जी है क्या यहाँ पे, महासुंदरी माता जी है, नहीं है, अच्छा है, पढ़िए अनुवाद। यस माता जी। ओके, माता जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब पढ़ेंगे इसका अनुवाद धर्मेश इटालिया प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी पढ़िए। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल में हूँ और मैं यहाँ लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे मारा जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये आज का लास्ट श्लोक रहेगा हमारा, इसके ऊपर विराम देंगे। बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या कह रहे भगवान, कि तुम और पांडव, सॉरी तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। मैं काल हूँ, यहाँ समस्त लोगों को विनाश करने के लिए आया हूँ। तो आप अगर पूछेंगे गिरधारी को आप कौन है, गिरधारी ये जवाब देंगे आपको मैं काल हूँ, सबके जो भौतिक भोग के विचार है उसको नष्ट करने के लिए मैं आया हूँ। महाप्रभु उसी का अवतार है, राइट। महाप्रभु उसी लिए आए, हमारी भौतिक चेतना को नष्ट करके आध्यात्मिक चेतना देने के लिए आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और स्पेशली ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, यू नो, पांडवों के सिवा और दोनों, सॉरी पांडवों के सिवा, तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। और प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वो कृष्ण के विविध रूप को देखकर चकित था, इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं देख रहे हैं आप लोग, परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। जनरली हम लोग बोलेंगे परम सत्य यानी कि भगवान, ब्राह्मण भगवान के इतने प्रिय हैं, पूज्य, लेकिन उनको भी शरीर त्यागना पड़ता है, शरीर नष्ट होता है उनका। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभय भवत आदेन मृत्यु यस्य वो सोचनम कम इत्था वेद यत्र। अनंत सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, राइट। केवल पांडवों को छोड़ के बाकी सब मर जाएंगे।
और प्रभुपाद लिखते कि अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना श्रेष्ठ समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर यह है कि यदि वह नहीं लड़ा तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम है। तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर परपोर्ट है, लेकिन मैं आज नहीं लूंगा इसका परपोर्ट, एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। और साथ ही में अगला जो 33rd श्लोक है वो इस चैप्टर का सबसे मेन श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। जस्ट उसको रिसाइड करके क्लास एंड करते हैं ताकि आपके स्मरण में रहेगा वो। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्य समृद्धम्, मयैवेते निहिता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो आप सबके लिए छोटा सा एक्सरसाइज, आप लोग इस श्लोक के ऊपर मनन कीजिए, इसका परपोर्ट चिंतन कीजिए और आप बताइए कि ये श्लोक आपके लाइफ में आपको कैसे इंस्पायर करता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है आपके पास। ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में दूंगा ही दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले क्लास में जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे कि ये श्लोक इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक का अर्थ क्या है, आपको कैसे इंस्पायर करता है लाइफ में, क्योंकि भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे कि तुम निमित्त बन जाओ। सब कुछ मैंने कर दिया ऑलरेडी, सारे मंदिर बांध चुका हूँ मैं, सारे बुक में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ, सबको प्रसाद बढ़ चुका है, आप भगवत धाम में जा चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, निमित्त बनो उन सब कारणों के लिए जो अल्टीमेटली करेंगे। क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं और इसका हमें क्या फायदा होगा। ओके, देखते हैं विश्व रूप में आप कहाँ तक पहुँच पाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। और आपके प्रश्न बाकी है मुझे देने, मैं देता हूँ। विश्व रूप में आपने देखा होगा प्रश्न नहीं भेजे प्रभु जी ने अभी तक। प्रभु जी, यस माता जी, आने वाले 7th को एग्जाम है क्या आपको? आने वाले वेडनेसडे को अप्रैल। यस, कमिंग वेडनेसडे ना प्रभु जी। यस, तो आप लोगों ने पढ़ाई की है कि नहीं किया है? प्रभु जी संडे रख दो ना, क्योंकि वेडनेसडे में हम लोग लेट आते ऑफिस। ठीक है प्रभु जी, परीक्षा संडे में रख दो, ठीक है। लेट संडे आते को चलेगा। कमिंग संडे, हरे मतलब नेक्स्ट संडे कौन सा मैंने बोला था, 8वां और 9वां, 7वां 8वां ना, 7th 7 8 वो 2 अध्याय। ज्यादा लंबा एग्जाम नहीं होगा, शॉर्ट एग्जाम होगा, आधे घंटे का, केवल 4-5 प्रश्न होंगे, लेकिन आप पढ़ाई करके और 8 प्रभु और जी 9 नहीं का तो चैप्टर का सबको पूछ क्वेश्चन। के देखिए पहले, 6 या नहीं तो कंप्लीट होने के बाद देना चाहेंगे, कारण पूछ के देखिए। कोई सर्विस पे जाते हैं और लॉकडाउन है ना प्रभु जी, सबका मत लेके देखिए। इंटरेस्टेड रहेंगे तो ले लीजिए, नहीं तो फिर उनको पूछ के देखिए सबसे। कारण मेरे मुझे ख्याल से लगता है 2 कि लेक्चर का ले लेना चाहिए माता जी। हरि बोल। हाँ, भले लेंगे तो अच्छी बात है प्रभु जी, 2 लेक्चर कारण का हो बहुत जाएगा, सारे डिवाइड लोग हो ना, जाएगा अपना। हाँ रिवीजन होगा, करेक्ट है, मुझे बट विश्व बहुत रूप में सारे दिख भक्त रहा ऐसे हैं जो है ये करते हैं। आपकी एग्जाम होने वाली है। पढ़ने दो प्रभु जी, अच्छी बात है। हाँ, हरे और कृष्ण। इस एग्जाम में मुझे ये भी दिख रहा है कि जो भक्त टॉप आएगा, टॉपर होगा, उसको बख्शिश मिलेगा, उसके लिए बख्शिश बाकी जो भक्त टॉप नहीं करेंगे उनके द्वारा मिलेगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी 8 और 9 का चैप्टर का क्वेश्चन। अच्छा, आपके लिए मैं एक पनिशमेंट रख देता हूँ। अभी जो भी इस एग्जाम में फेल होगा वो एक लीलामृत स्पॉन्सर करेगा या ले खरीदेगा। इस एग्जाम में जो भी फेल होगा 35% के हिसाब से, नॉट 65, 35 के हिसाब से
उसको एक लीला, आपको मैं जोक कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों ने प्रभु जी क्या आप इतना सब मॉनिटरी गेन लेके आए यहाँ पे। बट हम लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट रखेंगे, जो टॉप करेगा, और जो टॉप करेगा उसके लिए गिफ्ट देंगे, बाकी के लोग जो टॉप नहीं कर पाएंगे। पहले 3 गिफ्ट रखेंगे, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। प्रभु जी क्या गिफ्ट रहेगा, क्या गिफ्ट रहेगा प्रभु जी? वो तो विश्वरूप आपको बताएगा ना बाद में धीरे धीरे। क्या उसके हिसाब से मेहनत करें ना प्रभु जी। लेकिन अरे माता जी विज्ञापन लेके जाएंगे प्रभु जी। ओके, थैंक यू। वेडनेसडे होगा क्या, संडे होगा? संडे को होगा एग्जाम, संडे को, आने वाले संडे को होगा। 7वें 8वें अध्याय पे आप लोग अच्छा पढ़ाई कीजिए। 7वें 8वें एग्जाम पे तो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हैं, आंसर भी दिया, आपको पढ़ना है खाली। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन, निमित्त मात्र बनना है आपको, बड़ा बड़ा दिया है, आप समझ के उसका शॉर्ट में आंसर दीजिए मुझे, आपको पूरा 9 और 10 का दे दो ना। यस प्रभु जी। उसका भी पूरा नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है कुलदीप प्रभु? वो मांग रहे 9 10 का दे दो, अभी है उसका भी पूरा नहीं हो रहा है। 9 10 कहाँ करेंगे? होगा 8 और 9 का होगा अगले संडे को। तो हम लोग मिलेंगे लगभग 3:30 बजे, 3:30 से 4 एग्जाम होगा, 4 बजे क्लास चालू होगा अगले संडे को। ठीक है, चलेगा प्रभु, चलेगा प्रभु। हरी हरी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, जय